अघोरेश्वर संवेदनशील। आज अवघड़ अघोरेश्वर के गुण, स्वभाव एवं लक्षणों की विवेचना। आज सूर्य के उदय के पश्चात समाधि चित्त से उपराम हो जब मैं बैठा था, तब जिज्ञास मुड़िया साधु आकर दंड प्रणाम कर एक ओर बिछे हुए कुशासन पर बैठ गया। जिज्ञासा की। मैंने उसे बतलाया, मुड़िया साधु, तुमने बहुत कुछ समझा भी है, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना भी है। उपकारी साधुजन अघोरेश्वर अवघड़ जन दिन रात दूसरे के उपकार को ही अपनी सेवा समझते हैं, अपना उपकार समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। वे राग से विरत रहते हैं, दोष गुणों से विरत रहते हैं। यदि तुम सच्चे अर्थ में समझना, यह तुम सच्चे अर्थ में समझना, ऐसा समझना आवश्यक है। देखो, दीपक में जब तक तेल देते जाओगे तब तक वह जलता रहेगा। उसका जो भोज्य पदार्थ है उससे वह उपराम नहीं हो पाता है। पूछ सकते हो कैसे? जैसे विषयी मनुष्य एक दिन, 2 दिन, 4 दिन विषय भोग करने से भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसकी जननेंद्रियां को जब तक भोग मिलता है तब तक वह उसकी ओर दौड़ता है और उसी के वेग में अपने आप को निष्क्रिय कर उस भोग को ही क्रिया समझ बैठता है और राग रंजित हो अल्पायु हो जाता है। तू जब तक धूनी में लकड़ी देते रहोगे तब तक वह जलती रहेगी। चूल्हे में जब तक तुम ईंधन देते रहोगे तब तक वह सिसक कर जलता रहेगा। मुड़िया साधु, उसी प्रकार से इन राग द्वेषों से छुटकारा पाने के लिए विषय रूपी धूनी और चूल्हे में लकड़ी ईंधन लगाना बंद कर देने से विषयाग्नि निर्वाण को प्राप्त करती है, राग रहित हो जाती है, शीतल शांत हो जाती है। उससे ताप कर्म जलाने की प्रवृत्ति जाती रहती है। मुड़िया साधु, निर्वाण के लिए इन कार्यों का आश्रय लेना होगा। उसी प्रकार से जीवन जीने की उस प्रणाली को जो जीने नहीं देती, भोग वर्जित जानने सरीखा होना होगा, करने सरीखा होना होगा। जय माँ गुरु, जय माँ सर्वेश्वरी।